स्वरा और आज मैं आपके लिए जो टैरो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है कि क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। क्या आपको ऐसा फील होता है कि आप पे कोई नेगेटिव एनर्जी कास्ट होती है टाइम टू टाइम, जब भी कोई फेस्टिव सीजन्स होता है या उस आसपास या किसी तरह की कोई किसी तरह का कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है आपके घर में, एनीथिंग, शादी ब्याह या कोई बहुत बड़ी पूजा रिचुअल्स, उस टाइम आप बीमार हो जाते हैं या आप अपने किसी क्लोज वंस के यहाँ जाते हैं जिसको आपको लगता है कि वो आपका आपका अच्छा नहीं चाहता, एनिमी है। जैसे कि हम सभी के साथ अच्छा मीन्स दोस्त और दुश्मन हमारे साथ साथ चलते हैं, तो हमें अंदर से फील हो जाता है कि ये हमारा अच्छा नहीं चाहता। उनके यहाँ आप जाते हैं या उनके यहाँ से कोई चीज़ खाते हैं या फिर ऐसा आप उनके यहाँ कुछ अगर खाते हैं या उनके यहाँ जाते हैं, उनके आसपास भी आप रहते हैं, तो ऐसा आपको फील होता है कि आप बहुत डाउन फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई, आप बहुत नेगेटिविटी फील करने लगते हैं। उसके बाद से आप कंटिन्यूस घर आने के बाद से आप कंटिन्यूस बीमार रहते हैं और स्पेसिफिकली कोई वो रीज़न नहीं पता चलता है कि आप क्यों बीमार हैं। तो हमेशा आपको ये फील होता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी कास्ट हुई है जिसकी वजह से आप बीमार हैं, जिसकी वजह से आप डाउन हैं, और सारी चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी फैमिली भी उससे डिस्टर्ब होती है। तो देखते हैं कि क्या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि टैरो रीडिंग का प्रिंसिपल है कि आपको उसके ऊपर फेथ होना, विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी, सही आएगी। और आपको कनेक्ट होना मुझसे या कोई किसी भी टैरो रीडर से आपको अपनी कनेक्टिविटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रीडिंग करते टाइम। तो आपके लिए मैं कार्ड 1 निकाल रही हूँ, पिक कर रही हूँ। जो भी अगर मेरी कार्ड 1 आपने सोचा है, आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो कार्ड 1 मैं पिक कर रही हूँ, तो उसकी एनर्जी से आप कनेक्ट होइए। आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या नेगेटिव एनर्जी भेजी है। सो द हर्मिटा है, यस, इट्स ये यस में कार्ड है। और एक बहुत ही बर्डन, देखिए मैं ये तो नहीं बता पाऊँगी और ये बताऊँगी भी नहीं मैं किसने किया है या क्या है व्हाटएवर, क्योंकि ये सब हम नहीं बताना होता है हमें। बट एक बहुत क्लोज वन है आपके, जो बहुत ज़्यादा एनिमिटी रखते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा आपसे मीन्स जलन रखते हैं। उन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कास्ट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी भेजी हुई है, जिसकी वजह से बहुत आपके सर में बहुत दर्द होता होगा आपको, आपका बॉडी पेन, स्पेशली आपके सर से लेके पूरा आपके पेट तक वो चीज़ मीन्स घूमती होगी या एक तरीके से मूव करती होगी। तो ये जो कंडीशन है आपकी, ये पिछले आई थिंक 2 इयर्स का टाइम बता रहा है, उससे बनी हुई है और ये 2 इयर्स पहले किया गया है आपके ऊपर। तो दिस इज़ इट शोज़ कि हालांकि आपने काफ़ी कुछ रिचुअल्स कराए होंगे या करा रहे होंगे आप, और आपको फ़ायदा हुआ भी है, बट फिर भी आपको जो बर्डन जो उन्होंने जो कास्ट किया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है और आपके सर में बहुत ज़्यादा बर्डन है, उसकी वजह से एक तरीके से पूरा आप ट्रैप हो गए हैं। तो यस में है कार्ड, और मैं आपको कुछ इसके रेमेडीज़ भी बताऊंगी कि कैसे आप इस चीज़ से आपको कैसे रिलीफ मिलेगा, इसकी रेमेडी मैं अभी आपको बताऊंगी। जिसने भी कार्ड 1 चूज़ किया है या मेरी बातों से रेजोनेट हो रहे हैं, तो आपके लिए मैं रेमेडी बता रही हूँ। अगर आपके यहाँ जो रॉक सॉल्ट होता है, सबके यहाँ होता है, आपके यहाँ भी रॉक सॉल्ट होगा, जो पिंक कलर का रॉक सॉल्ट होगा, उससे अपनी नज़र उतारिए। और एक और रेमेडी बता रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है। नींबू से 7 टाइम्स आप 7 टाइम्स अपने सर से पाँव तक, जैसे हम नज़र उतारते हैं, उतारिए। और अपने घर के चावल ले लीजिए एक छोटे से कंटेनर में, उस चावल में उस नींबू को आप मतलब डिप कर दीजिए और उसको क्लोज़ कर दीजिए। उस कंटेनर को आप बिल्कुल 21 डेज तक क्लोज़ रखिए और फिर उसके बाद आप उस कंटेनर को 7 टाइम्स आप पूरे अपने घर में घुमाइए। जैसे हम अपनी नज़र उतारते हैं, उसी तरीके से उस घर की भी हम नज़र उतार के, और उसके बाद आप उस कंटेनर को दूर ले जाके, मतलब बहुत ज़्यादा दूर, जहाँ जंगल एरिया हो, दूर ले जाके आप फेंक दीजिए। और अपने जिस भी गॉड, ईश्वर या जिस भी आप पावर को मानते हैं, उससे आप जाके, मतलब उस प्लेस में, वो करने के बाद आप जिस किसी को भी मानते हैं उस प्लेस में जाके विजिट करके अपने आप को आप पूरा प्योर कर लीजिए। उसके बाद से आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी और बिल्कुल आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
तो अब हम सेकंड कार्ड निकालेंगे, पिक करेंगे। जो भी सेकंड कार्ड से मेरी एनर्जी से आप अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो सेकंड कार्ड मैं पिक कर रही हूँ। सेकंड कार्ड आपके लिए पिक कर रही हूँ। क्या आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है? यस, सेकंड कार्ड में भी, अगर सेकंड कार्ड आपने चूज़ किया है तो सेकंड कार्ड में भी यस आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि एक चीज़ है कि जो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है काफ़ी टाइम से है, बट बीच बीच में आपके जो एफर्ट्स या रिचुअल करने की वजह से वो दूर भी हो जाती है, बट स्टिल आपको उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी एक जो कहते हैं उसकी जो एक शैडो है वो स्टिल आपके घर पे और आप पे है। उस नेगेटिविटी की शैडो है। वो तो आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स किए होंगे जिसकी वजह से द डेवल जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो दूर हो गया है, बट उसकी शैडो स्टिल आपको इफ़ेक्ट करती है, स्टिल आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट करती है, स्टिल आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करती है। ये एक्चुअली ये भी मैं कहूँगी कि ये भी आपके अपनों ने ही किया हुआ है। आपके बहुत ख़ास और क्लोज वंस ने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेजी थी, जिसका आप बहुत टाइम से आपको बहुत ज़्यादा आपने उसका हार्म झेला है, उसका आपने बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से डिस्ट्रॉय ही हो गया होगा आपका परिवार, एक तरह से फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए होंगे आप, और हेल्थ वाइज भी। बट जो चीज़ आपने करी थी उसका भी असर आपको दिखा है, बट जो शैडो रह गई है तो शैडो को भी आपको रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं आपको उसके लिए एक उपाय बताऊंगी। सेकंड कार्ड के लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ। अगर आप जेम स्टोन पहन सकते हैं, एक जेम स्टोन होता है, एक रत्न होता है फिरोज़ा। फिरोज़ा एक इतना स्ट्रॉन्ग पत्थर है जो कि नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी रिमूव कर देता है, नज़र नहीं लगने देता है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। आप ईरानी फ़िरोज़ा आप पहनिए, या तो पेंडेंट में पहनिए, नहीं तो आप हाथ में राइट हैंड के मिडिल फिंगर में आप पहनिए। तो आप ये जो शैडो है ना, नेगेटिविटी जो एनर्जी की शैडो है आपके ऊपर, वो बिल्कुल भी आपको मीन्स कोई किसी तरह की कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी और आपकी लाइफ से पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। तो आप फिरोज़ा रत्न धारण कर सकते हैं। चलिए कार्ड 3 के लिए हम रीडिंग करते हैं। कार्ड 3 मैं एक कार्ड पिक कर रही हूँ आपके लिए। तो अगर आप मुझसे कनेक्टिविटी बना पा रहे हैं कार्ड 3 के लिए तो हम रीडिंग करते हैं। तो द हैंगमैन आए, यस इट्स अ सैड कार्ड, बहुत सैड कार्ड है ये। और आपकी परिवार में पिछले 3 सालों से कुछ सैड इंसिडेंट्स हो रहे होंगे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी। तो ये चीज़ें चल रही होंगी, स्टिल आप उस ट्रॉमा से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ईवल एनर्जी आपके परिवार में, आपके घर को इफ़ेक्ट कर रही है। और ये 3 सालों से है। 3 सालों में कुछ सैड इंसिडेंट्स हुए होंगे आपकी लाइफ में, एंड स्टिल वो चीज़ काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ईवल मतलब एनर्जी बन के आपके घर पे है। तो इसके लिए आप रेमेडीज़ तो आपने की होगी, बट एक रेमेडी आपको मैं भी बताऊंगी। आप एक ब्लैक हकीक आता है, काला हकीक, इसको अगेट कहते हैं। अगेट आप अपने घर के सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप ब्लैक हकीक पहना दीजिए। बट एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आपके कोई पारिवारिक एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे भी आप कंसल्ट ज़रूर करिए इस पत्थर को पहनने से पहले। और एक छोटी सी रेमेडीज़ और बता रही हूँ मैं, कुछ रेमेडीज़ बता रही हूँ आपको। जो एक पीला सरसों होता है ना, मस्टर्ड जो होता है, येलो मस्टर्ड, उसको आप पोटली में बांधिए और अपने घर के एंट्रेंस में आप 21 डेज़ के लिए आप उसको टांग दीजिए। कहते हैं कि मस्टर्ड में एक पावर होती है जो नेगेटिविटी को ना एब्जॉर्ब कर लेती है वो अपने अंदर, और उसको रिमूव करके निकाल देती है। ये एक रिचुअल है कि आप अपने घर में आप अपने यहाँ बाउल रखिए, चांदी का बाउल रख लिए। चांदी का जो बाउल आप रखेंगे उसमें आपको डेली कपूर जलाना है। 30 डेज तक इसको करिए, उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाएगी। हाँ, लोहा भी आप टांग सकते हैं अपने घर के एंट्रेंस में, जहाँ जहाँ एंट्रेंस है, जितनी भी एंट्रेंस है अपने घर में, वहाँ पे लोहा रख सकते हैं। लोहा आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो ये जो एक एनर्जी है, ये जो एक ब्लैक एनर्जी है, ये रिमूव हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत
सैड माहौल रहता है और गलत मीन्स बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट्स भी हुए हैं जिसकी वजह से, तो ये पूरा रिमूव हो जाएगी। ये जो कार्ड 3 है जिसने पिक किया, जो भी आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं कार्ड 3 के लिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ इस कार्ड में। एक बहुत डीप रीडिंग है इसकी। आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हुई तो है, किया हुआ है, बट एक चांस ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसी प्लेस से गुजरे होंगे, आपका पूरा परिवार, जहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी आप पे आई होगी। ये दोनों चांसेस हो सकते हैं, किसी ने किया हुआ है, प्लस एक चांसेस ये भी है कि किसी ऐसी प्लेस से जहाँ पे ईवल थिंग्स का वास होता है, ईवल एनर्जीज का वास होता है, वहाँ से ये आपके घर पे आई है। सबके लिए मैं एंजल रीडिंग करना चाहूँगी। जिन्होंने भी 3 जो कार्ड जो आए हैं, जो ब्लैक मैजिक और इवल एनर्जीज़ के ऊपर आए हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर आए हैं, तो अब देखते हैं। मैं एक कार्ड एंजल ब्लेसिंग्स आप लोगों को देना चाहती हूँ। एंजल से हम पूछेंगे कि क्या वो लोग आगे ब्लेस्ड हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी। तो आप सब के लिए मैं एक कार्ड पिक कर रही हूँ। आप सब के लिए मेरी एनर्जी से कनेक्ट हुई है। आप सब के लिए एक कार्ड पिक कर रही हूँ कि क्या कहते हैं एंजल। सो यू आर सेफ। देखिए एंजल माइकल आए हैं। ये किंग हैं सारे एंजल्स के। आप सेफ हैं और आप आई एम प्रैक्टिसिंग जो भी ईवल एनर्जीज़ हैं उनको ये हटा देंगे। तो आप इनसे ब्लेसिंग्स ले लीजिए, आप सेफ हो जाएंगे। और आज की रीडिंग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो मुझे आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोस को। और आपका कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लेके आने की। और अभी के लिए बाय।